केवल मैं हूं तुम्हारी माता। मां शब्द का अपमान मत करो कैकेयी। मन तो करता कि इस रास्त्रों में तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं। परंतु मेरा यह निर्णय मेरे राम भैया को आहत करेगा, पर दंड तो मिलेगा। जिस पुत्र मोह और जिस संबंध के कारण तुमने मेरी स्वर्ग जैसी अयोध्या को नर्क बना दिया, आज उस संबंध को तोड़ता हूं मैं। आज से तुम मेरे लिए केवल महारानी कैकेयी हो और कुछ नहीं। नहीं भरत, ये दंड मत दो पुत्र। सौगंध है मुझे अपने राम भैया की। जिस सत्ता और सिंहासन के लिए तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, उसे कभी पूरा नहीं होने दूंगा मैं। उस अयोध्या के सिंहासन को कभी स्वीकार नहीं करूंगा मैं, और ना ही इस कक्ष में फिर कभी पग रखूंगा मैं। भरत, भरत सुनो। मैं रघुकुल कुमार भरत तुम्हारा परित्याग करता हूं कैकेयी। भरत, 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 भरत। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? भरत, मुझे क्षमा कर दो भरत। चल पापी, कोई बचाओ मुझे, कोई तो मेरी सहायता करो। जो सहायता करने आगे बढ़ा उसे तुझसे भी बड़ा दंड दूंगा दुष्टा। चल पापी, प्राण ले लूंगा मैं तेरे। मेरी सहायता करो भरत। हट जाइए भैया, इस दुष्टा को आज मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। शत्रुघ्न, संयम रखो शत्रुघ्न। हम रघुकुल के वंशज हैं और हम नारी पर हाथ नहीं उठाते। नारी ऐसे नहीं होती है भैया। नारी के वेश में एक राक्षसी है ये। शत्रुघ्न, आप नहीं जानते भैया, इसी ने हमारे राम भैया को, माता सीता को और लक्ष्मण भैया को वन भेजा है। षड्यंत्र के इस धागे की एक छोर को महारानी कैकेयी ने भी थामा है शत्रुघ्न। दंड तो उन्हें भी मिलना चाहिए। स्मरण रहे, यदि हमने मर्यादा भंग की तो भैया राम की दृष्टि में अपराधी बन जाएंगे, त्याग देंगे वो हमें। तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ दे भैया? ये दुष्टा मृत्युदंड की भागी है। अपराधी को क्या दंड दिया जाए, यह निर्णय एक राजा का है। राम भैया को लौटने दो। इसके पाप का दंड वही निश्चित करेंगे। और भैया के अयोध्या लौटने की तैयारी शुरू करो। तब तक इस पापी और दुष्टा को कारागृह में डाल दो। नहीं, नहीं भरत। सैनिकों, नहीं, ले जाओ इसे और डाल दो कारागृह में। मुझे मत भेजो भरत, मुझे बचा लो। नहीं, 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 नहीं भरत, ऐसा मत करो। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे बचा लो भरत, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हमारे राम भैया मर्यादा के पर्याय हैं, किंतु समझ नहीं आता भैया, लक्ष्मण भैया ने अपराधियों को दंड क्यों नहीं दिया? क्यों वो चुपचाप वन चले गए? क्यों भैया बताइए। और इसीलिए क्योंकि लक्ष्मण ने सौभाग्य चुना, भैया राम के साथी होने के गर्व को चुना।
यदि हम भी लक्ष्मण के स्थान पर होते तो हम भी राम भैया की भांति मर्यादा का दामन नहीं छुड़ा पाते। पिताश्री, पिताश्री! अनाथ करके नहीं आ सकते हमें। माँ, भरत, भावी राजा को इस प्रकार प्रलाप करना शोभा नहीं देता। बधाई हो युवराज, पिता की भस्म को आधार बना के राज सिंहासन पा ही लिया तुमने। आज महारानी कैकई तो बहुत गर्व से भरी हुई होंगी, बहुत प्रसन्न होंगी। रघुकुल में नया कीर्तिमान जो बनाया है तुमने, राज सिंहासन के लोभ में संबंधों की बलि चढ़ाकर सिंहासन पाने वाले एक शिवाकु वंश के पहले राजा बनने वाले हो तुम। तो ये व्यर्थ में आंसू बहाकर ढोंग करना बंद करो और आनंद लो इस सत्ता का, इस राजपाट का, और जो तुमने किया है उसका दायित्व लो भरत। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। माँ, माँ मेरा विश्वास कीजिए माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ। कौशल्या माँ, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका अपना भरत कभी स्वप्न में भी ऐसा सोच सकता है? माँ, बालपन से ही आपने मुझे सबसे अधिक प्रेम किया है। ये संसार चाहे मेरे चरित्र पर उंगली उठा ले माँ, किंतु आपका मौन, आपका क्रोध मैं नहीं सह पाऊंगा माँ। मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। सौगंध है मुझे आपके नारायण की, अपने राम भैया की। यदि इस षड्यंत्र में मैं अंश मात्र भी इसका भागी हूं तो इसी क्षण मेरे प्राण निकल जाए, इसी क्षण मुझे मृत्यु आ जाए मां। विश्वास कीजिए, मेरा कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने। दोबारा ऐसा मत बोलना। हम पहले ही 2 पुत्र और 1 पुत्रवधू खो चुके हैं। अब तुम भी ऐसे अपशब्द कहोगे तो हम माताएं तो जीते जी मर जाएंगी। नहीं, विश्वास कीजिए, राम भैया के चरणों से बड़ा सिंहासन मेरे लिए और कुछ नहीं है। उनके छत्र छाया से सुरक्षित कोई पद नहीं। जिस मां ने जन्म दिया वो तो दुष्टा निकली, किंतु मां आपने राम भैया को जाने की अनुमति ही क्यों दी?
माँ की ममता ने प्रयास किया था, बहुत समझाया था मैंने, पर तुम तो राम को जानते हो ना। नीति, वचन और स्त्री धर्म की सीख दी, सब कुछ छोड़कर चला गया सीता और लक्ष्मण के साथ। और देखो तो नारायण ने भी कितना कठोर हृदय दिया मुझे कि उसके चले जाने से मेरे प्राण भी नहीं गए। हाँ। कहा था ना मैंने सुमित्रा, मेरा भरत कभी कूटनीति नहीं कर सकता। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। अपनी संतान और अपने स्वामी के वियोग में मैं तुम्हारे मन की बात पढ़ भी ना पाई। नहीं माँ, आप क्षमा मत मांगिए। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। दोष तो मेरा है जो मैं उस महारानी के गर्भ से जन्मा। ये महादेव ने भी कैसा भारी प्रहार किया है मुझ पर। समझ नहीं आता मुझे कि उससे लिए जन्म का पाप, उसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं। मां, 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 भरत, राम ने तो मेरा घाट डाल दिया, किंतु तुम मेरी एक बात मानोगे? मुझे मेरे राम के पास वन में छोड़ाओगे ना? नहीं मां, कदापि नहीं। क्योंकि ना तो ये न्याय है और ना ही ये प्रायश्चित। मैं आपको वन में लेकर नहीं जा सकता मां। बल्कि जो वनवासी हो गए हैं उन्हें अयोध्या पुनः लेकर आऊंगा मैं। अपने राम भैया, सीता भाभी मां और अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को पुनः अयोध्या लेकर आऊंगा मैं। धन्य हो कुमार भरत, तुम धन्य हो। संसार भाग्य पाने के लिए धर्म को पीछे छोड़ जाता है, परंतु तुम धर्म का पीछा करते करते भाग्य को त्याग रहे हो। तुम्हारा ये निर्णय, तुम्हारा ये समर्पण, यही धर्म की परिभाषा है। जो समय चला गया उस पर रोने का नहीं, पर जो हाथ में है उसे संभालने का है। अपने दायित्व को निभाने का है। अपने आंसू पोंछ लो पुत्र, और अपने पिता महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार की तैयारी आरंभ करो। राम नाम, राम नाम, राम नाम।
तात हृदय धीरज धरहु करहु जो अवसर आजू। उठे भरत गुरु बचन सुनी करन कहु सब साजू। पिताश्री, पिताश्री! भैया संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को। आयुष्मान भव पुत्रो। पिताश्री, मैं प्रसन्न हुआ मनु, वर मांगो। एक ही अभिलाषा है प्रभु, आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है प्रभु। देवी होकर मृत्यु का शोक मना रही हैं। भूल गई अंत ही आरंभ है, और वैसे भी मृत्यु तो एक नए युग के आगमन के उत्सव का प्रारंभ होती है। दशरथ ने अपना संपूर्ण जीवन धर्म और कर्तव्य का आंचल थामा, अपने कर्मों से स्वयं को साधारण से महान बनाया, परंतु अब धरती पर उनका समय समाप्त हुआ और श्री राम का समय आरंभ। तो ये तो उत्सव का समय हुआ ना देवी? मैं दशरथ की मृत्यु का नहीं, एक माँ की ममता की हत्या का शोक मना रही हूँ महादेव। जगत जननी हूं ना, एक जननी के कर्मों ने मेरे हृदय को भेद दिया है। जिन आंखों में संतान सुख के सपने सजे थे, उन आंखों को वियोग से दृष्टिहीन बना दिया कैकेयी ने। दशरथ से उसके पुत्र और प्राण दोनों छीन लिए। इसमें किसी का दोष नहीं है देवी। श्रीमद् रामायण की इस गाथा में सभी पात्र अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। यदि कैकेयी ना होती, उसके दोनों वरदान ना होते, तो श्री राम को वनवास कैसे मिलता? कैसे करते श्री राम संसार में मर्यादा की स्थापना? वास्तविकता तो यह है देवी कि संसार को पाप के श्राप से मुक्ति दिलाने में कैकेयी और उसके दोनों वरदानों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। उतना ही बड़ा सत्य यह भी है कि संसार को धर्म की शिक्षा देने वाली इस महान गाथा में
कैकेयी का योगदान कितना बड़ा है, कितना महान है, ये वो स्वयं भी नहीं जानती। अपना नाम, अपना सम्मान, यहां तक कि अपने मन की शांति की भी आहुति दे दी उसने, और श्री राम के जीवन को संसार के उत्थान की ओर अग्रसर कर दिया। इसलिए संसार को यह स्मरण रखना होगा कि श्रीमद् रामायण की इस महान गाथा के लिए जितना महत्वपूर्ण श्री राम का त्याग है, उतना ही महत्वपूर्ण कैकेयी का स्वार्थ भी है। पक्षियों का पेट तो भर दिया, अब तनिक अपना भोजन भी ले लीजिए आर्य। क्या देख रहे हैं आर्य? अपना सौभाग्य जो कदाचित अयोध्या के राजमहल में कभी नहीं देख पाता। कितनी सरलता से मिथिला की राजकुमारी होने का पद, अयोध्या की युवरानी होने की प्रतिष्ठा, सब कुछ पीछे छोड़ तुम इस विषम परिस्थिति में ढल गई, एक वनवासिनी बनकर। वनवासिनी नहीं, आपकी संगीनी आर्य। आप तो मेरे प्रेम है और मेरी प्रेरणा भी। लीजिए। तुम्हारा भोजन कहाँ है सीता? पहले आप ग्रहण कीजिए, फिर मैं करूंगी। ये कैसे संभव है जब प्रेम, पद और परीक्षा एक समान है? तो फिर ये भेद क्यों सीता? बैठो। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता दृष्टि, राम है बादल, सीता वृष्टि। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। पुत्र, जन्म मृत्यु किसी के रोकने से नहीं रुकती। संसार का यही अटल सत्य है, और अस्थि विसर्जन ब्रह्मांड में विलीन होने का मार्ग है। 5 तत्वों से बना ये शरीर अंत में 5 तत्वों में ही समा जाता है। कण कण ब्रह्मांड में घुल जाता है। कुमार भरत, महाराज की अस्थि का विसर्जन कीजिए। ये अस्थियां केवल मेरे पिताश्री की ही नहीं, इक्ष्वाकु के वंशज अयोध्यापति महाराज दशरथ की है। इनकी अस्थियों का विसर्जन वही कर सकता है जो महाराज का उद्देश्य और उनका दायित्व अपने सर लेने में सक्षम हो, जो अयोध्या का सच्चा उत्तराधिकारी हो। महाराज की अस्थियों का विसर्जन उनके ज्येष्ठ पुत्र के हाथों ही होना चाहिए।
जो कि मैं नहीं, मेरे भैया राम हैं। मैं रघुकुल कुमार भरत महाराज दशरथ की संतान रूपी प्रजा और उनकी पावन अस्थियों को साक्षी मानकर ये सौगंध खाता हूं कि श्री राम का ये दास वन में जाकर अपने देव तुल्य भैया राम, माता समान सीता भाभी और अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को पुनः अयोध्या लेकर ही आऊंगा। महाराज की अस्थियों का ये विसर्जन अयोध्या के नए महाराज हमारे श्री राम ही करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पिछली बार आंख क्या लगी, श्री राम हमारी आंखों से ओझल ही हो गए थे, परंतु इस बार पलके तक नहीं झपकाएंगे और अपने श्री राम को वापस लेकर अवश्य आएंगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। माता, आप दोनों रथ में बैठने की कृपा करें और हम इसी क्षण वन में जाकर अयोध्या की खोई हुई आशा, राम भैया, सीता भाभी और लक्ष्मण को पुनः ले आए। दो ही रथ क्यों? तुम्हारा रथ कहाँ है भरत? आचार्य, यदि भगवान पीड़ा में हो और कष्ट भोग रहे हो तो भक्त कैसे सुगमता से रह सकता है? मेरे भैया और भाभी वन में पैदल ठोकरे खाते हो तो उनका ये दास रथ में बैठकर कैसे जाए? अतः मैं और शत्रुघ्न पैदल चलकर जाएंगे। जी आचार्य, मैं और भैया पैदल ही जाएंगे उन्हें लेने। आइए माता। रुकिए! मैंने कहा था ना कि मेरे समक्ष मत आना। तुम्हारे रोकने से ना ये धर्म रुकेगा, ना कर्म और ना ही ये अयोध्या। विनती है मेरी, और कोई स्वांग मत रचिए। हम निर्णय ले चुके हैं, हम राम भैया को पुनः लेकर ही लौटेंगे। मैं यहाँ आप सबको रोकने नहीं आई हूँ, आप सबके साथ चलने आई हूँ। जो अपराध मुझसे हुआ है उसे सुधारने आई हूँ, अपने राम को लेने आई हूँ। मेरा राम मेरे कारण यहाँ से गया ना, मेरे कहे बिना वो नहीं लौटेगा भरत। अयोध्या का सौभाग्य लौट आए, इसीलिए उन्हें लेने जा रहा हूं मैं। और इस शुभ कार्य में कोई भी अशुभ छाया नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हें अपने साथ ले जाने से मेरे राम भैया को आहत पहुंचेगी। अत्यंत प्रेम है ना सिंहासन से, तो जाओ उसी सिंहासन से लिपट के अपने आंसू बहाओ जिसके मोह में पड़कर तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। भरत, भरत मुझे क्षमा कर दो। भरत, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, दीदी, आप तो मेरा विश्वास कीजिए, मेरे हाथों बहुत बड़ा पाप हो गया दीदी। उस पाप को धोना चाहती हूँ। प्रायश्चित का
एक अवसर दीजिए दीदी। राम ने भी राक्षसी ताड़का को एक अवसर दिया था दीदी, केवल एक अवसर दीजिए दीदी। मैं अपने राम से क्षमा मांगना चाहती हूँ, अपनी सीता से, अपने लक्ष्मण से याचना करना चाहती हूँ दीदी। जिस वचन की डोर के कारण उन्हें वनवास जाना पड़ा, उस डोर को तोड़ना चाहती हूँ दीदी। मैं अपना वचन वापस लेना चाहती हूँ, केवल एक अवसर दीदी। अन्यथा मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगी दीदी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। भरत, केके भी हमारे साथ जाएगी। किंतु माँ, आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। कांटे मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। यस्य देवस्य गन्धर्वाः पिशाचपटकपुरकाः विक्रमन्ति भयानकेतां मरुदित्यो इव सदा। ये केवल रावण के शत्रु का शीश नहीं, लंका के शत्रु का शीश है। और उस दुस्साहसी की नियति है जो रावण पर संदेह करता है, और उस मूर्ख को चेतावनी है जो लंका के अस्तित्व, लंका की स्वतंत्रता को ललकारना चाहता है। इससे अंतर नहीं कि वो मित्र है, शत्रु है या संबंधी। स्मरण रहे, जो भी शीश दशानन के समक्ष खड़ा होगा वो कटेगा। वयम राक्षसम। लंकेश दशानन की, लंकेश दशानन की, लंकेश दशानन की। प्रणाम ऋषिगण। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। हम श्री राम से मिलने आए हैं, क्या उनसे भेंट हो सकती है? अवश्य, आइए इस ओर। कहिए ऋषिवर, मैं क्या सेवा करूं आपकी? श्री राम आपकी ख्याति सुनकर चले आए, रक्षा की भिक्षा मांगने। संतों की रक्षा ही तो एक क्षत्रिय का पहला धर्म है। आज्ञा करें। हम दंडकारण्य से आए हैं, जहां हम ऋषि मुनि ही क्या, प्रजा भी उन 2 राक्षसों के प्रकोप से ग्रसित है। तो बताइए ऋषिवर, कौन है ये उद्दंडी? खर और दूषण, माया में निपुण लंकापति रावण के सौतेले भाई हैं। भय और बल से संपूर्ण जगत को अपने अधीन करना, फिर चाहे धर्म और न्याय की बलि ही क्यों न चढ़े, आतंक की सीमा पार ही क्यों न हो जाए। श्री राम, जैसे आपने तारका वर्ण को ताड़का मुक्त किया, उसी प्रकार से हमारे वर्ण को भी खर,
और दूषण के आतंक से मुक्त कीजिए। प्रजा की सुरक्षा और संतों की सेवा ही रघुवंश की परंपरा है ऋषिवर। हम उनसे विमुख नहीं हो सकते। आप निश्चिंत रहिए ऋषिवर। मुझे विश्वास है कि चित्रकूट में कोई बहुत बड़ा उद्देश्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। कदाचित इसलिए ऋषि भारद्वाज ने हमें यहां रुकने का परामर्श दिया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो चित्रकूट में अपना उद्देश्य समाप्त कर हम कुछ दिनों बाद यहां से प्रस्थान करेंगे। जैसी आपकी इच्छा। शब्दों से अधिक महत्व और कुछ नहीं। हमें विश्वास है जिनके कोई नहीं उनके श्री राम है। अब शीघ्र आइए श्री राम और हमें रावण और उसके भाइयों के आतंक से मुक्ति दिलाइए।